है गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम जानने वाले हैं SSD क्या होता है, SSD क्यों यूज़ करना चाहिए आपको आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, खास करके जब आप हैवी यूज़ करते हैं, और इसके फ़ायदे क्या क्या है, ये सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक हार्ड ड्राइव होता है, ये तो आप सबको पता है, जिसको HDD कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। HDD को हम बहुत साल से काम में यूज़ कर रहे हैं, अपने डेस्कटॉप में हो या लैपटॉप में हो। स्टार्टिंग फ्रॉम 128 GB से लेके उसके बाद 256 GB आया, उसके बाद 320 GB, उसके बाद 500 GB, उसके बाद 750, अभी 1 TB, 2 TB, 4 TB तक, 5 TB तक आपको हार्ड ड्राइव मिल जाएगा आपके डेस्कटॉप के लिए या लैपटॉप के लिए, दोनों के लिए भी। और वो हार्ड ड्राइव भी दोनों तरह का है। एक है इंटरनल हार्ड ड्राइव, जो कि आपके लैपटॉप में हो या डेस्कटॉप के हो, अंदर लगता है, और एक होता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जो कि आप कैरी कर सकते हो, जो बाहर रहता है एक्चुअली। लेकिन दोस्तों, ये जो हार्ड ड्राइव है ये एक्चुअली पुराना हो गया है। आजकल जो मार्केट में वो चल रहा है वो है SSD, इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखा जाए तो ये भी एक हार्ड ड्राइव ही है, इसमें भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो मैं दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ़ायदे के। जैसे इसका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये एक सॉलिड मटेरियल है, इसके अंदर कोई रिवॉल्विंग हेड नहीं होता है। जैसे कि आप हार्ड ड्राइव में देखते हैं, हार्ड ड्राइव के अंदर एक रिवॉल्विंग हेड होता है जो रोटेट होता रहता है। इसलिए जब आप देखोगे तो जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होता है उसका RPM स्पीड होता है 5400 RPM, 7200 RPM, ये स्पीड होता है। वो कितना स्पीड में रोटेट होता है उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन ये जो SSD होता है, इसमें कोई ऐसा रिवॉल्विंग हेड नहीं होता, ये पूरा सॉलिड मटेरियल से बना हुआ होता है। जैसे कि आपके स्मार्टफोन का बैटरी होता है ना, जैसे पूरा पतला सा और छोटा सा, वैसे कॉम्पैक्ट साइज़ में होता है। और इसका साइज़ इतना कॉम्पैक्ट है कि आपको इसको ट्रैवल के टाइम इजीली कैरी कर सकते हो। ये बहुत इजीली आपके पॉकेट के अंदर भी आ जाएगा। क्योंकि ये इतना कॉम्पैक्ट और छोटा सा है, इसलिए इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा है। ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो भी इसमें ज़्यादातर डैमेज नहीं होता। जबकि आप HDD यूज़ करते हैं, अगर आप HDD आपके हाथ से गिर जाता है तो उसमें काफ़ी सारा डैमेज होने का चांसेस है। उसके साथ साथ पूरा जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है आपका। इसमें उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको। लेकिन इसका जो मेन खासियत है वो ये है कि ये बहुत फास्ट है। यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र आपको बहुत फास्ट मिलेगा। अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं तो आप देखे होंगे, जब आप कॉपी करते हैं कोई चीज़ें या कोई बड़े बड़े फाइल्स, जैसे 8 GB 10 GB का कोई फाइल होता है, उसको अगर आप एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करना है तो वो बहुत स्लोली ट्रांसफ़र होता है, 50 Mbps 70 Mbps मैक्सिमम स्पीड पे। लेकिन उसी जगह में आप अगर SSD यूज़ करते हैं तो आपको डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। 300 Mbps 400 Mbps चला जाएगा, कभी कभार 500 600 Mbps भी चला जाता है। ये इतना फास्ट होता है। अब SSD का और भी एक फ़ायदा है, जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हो, ये आपका जो स्पीड होता है वो काफ़ी तेज़ कर देता है। अगर मान लो जब आप HDD में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसमें जो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाता है, अगर आप SSD इंस्टॉल करते हो, सेम वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 15-20 मिनट में हो जाएगा या उससे कम में हो जाएगा। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, मैं अपने लैपटॉप में दिखा सकता हूँ। तो गाइस, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ SSD और HDD में स्पीड का जो फ़र्क होता है वो हम चेक करेंगे अभी। तो जाते हैं माई कंप्यूटर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अलग अलग ड्राइव है, C ड्राइव, D ड्राइव, E एंड F, ये चारों अलग अलग ड्राइव है। अब मेरे लैपटॉप में हार्ड ड्राइव भी है और SSD भी है। 2 TB का हार्ड ड्राइव है और 512 GB का SSD है। तो ये 2 TB का जो हार्ड ड्राइव है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, और 512 GB का जो SSD है उसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो अभी टेस्ट करने के लिए मैं एक सैम्पल फोल्डर बनाया हूँ, ये आप देख सकते हैं, न्यू वीडियो डेटा करके ये एक सैम्पल फोल्डर बनाया हूँ जिसमें मेरा पुराने वीडियोस हैं। अब ये डेटा का साइज़ है 8.47 GB, मतलब 8.5 GB का डेटा है। तो ये सेम फोल्डर मैं हार्ड ड्राइव में भी रखूँगा और ये SSD में भी रखूँगा। उसके बाद मैं हार्ड ड्राइव टू हार्ड ड्राइव कॉपी करूँगा और SSD टू SSD भी कॉपी करूँगा। तो आप देख सकते हैं फ़र्क कितना आएगा आपको। पहले मैं जा रहा हूँ हार्ड ड्राइव पे, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C। उसके बाद ये फोल्डर को यहाँ पे
पेस्ट करते हैं। तो अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ हार्ड ड्राइव टू हार्ड ड्राइव। तो आप देख सकते हैं ये जो 8.5 GB का डेटा था ये अबाउट 6 मिनट दिखा रहा है, और इसका जो स्पीड है ये 25 Mbps के आसपास जा रहा है, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव टू हार्ड ड्राइव कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये स्पीड देखिए। अब इसको क्लोज कर देते हैं हम। अब हम जाते हैं SSD पे। जो ये डेटा है ये भी वही सेम डेटा है 8.5 GB का। इसको कॉपी करते हैं और SSD में ही पेस्ट करते हैं। अभी आप फर्क देखिए कितना आ रहा है। 600 Mbps में कॉपी हो रहा है और ये 10 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 500-600 Mbps में कॉपी हो रहा है। तो अभी आप क्लियरली देखे तो अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है। ये सेम डेटा में हार्ड ड्राइव टू हार्ड ड्राइव कॉपी पेस्ट किया तो 6 मिनट लगा। 22 Mbps, 25 Mbps या 30 Mbps के स्पीड में हो रहा था। लेकिन यही सेम डेटा SSD टू SSD कॉपी पेस्ट किया तो सिर्फ 10 से 12 सेकंड में कॉपी पेस्ट हो गया, और यहाँ पे स्पीड 600 Mbps में ट्रांसफ़र हो रहा था। वहाँ 25-30 Mbps में हो रहा था, यहाँ पे 600 Mbps में काम हो रहा था। ये होता है एक SSD की खासियत। इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि एक SSD ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये खास करके उन लोगों के लिए है जो वीडियो एडिटिंग करते हैं या कोई हैवी काम करते हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जो हैवी सॉफ्टवेयर, उसमें अगर काम करते हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक SSD को यूज़ कीजिए। आपके जो मेन डेटा है और जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह है जो इंस्टॉल करते हैं आप, जैसे कि C ड्राइव में करते हैं विंडोज़ में, वो सब सारे C ड्राइव के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसको आप SSD में कर दीजिए। बाकी जो डेटा है उसको आप हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखा हूँ। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो मैक पे भी ऐसा कर सकते हैं। आप जो सिस्टम फाइल होता है उसको आप SSD में कर सकते हैं, ताकि आपका मैक बहुत ही फास्ट चलता है। मैक तो वैसे भी काफ़ी फास्ट चलता ही है, लेकिन आप SSD अगर यूज़ करोगे तो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। वैसे मेरे हिसाब से इसका सिर्फ 2 ही नेगेटिव चीज़ें हैं जब हम एक SSD को काम में लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत महंगा चीज़ है। जैसे कि अगर आप कोई हार्ड ड्राइव खरीदते हो, अगर आपको 2 TB के हार्ड ड्राइव 4-5 हज़ार में आ जाएगा। 4 TB के हार्ड ड्राइव आपको 8,000-10,000 के अंदर 4 TB के हार्ड ड्राइव आ जाएगा। लेकिन आप SSD का अगर ख़रीदते हो तो आपको 256 GB के SSD जो है वो तकरीबन 3,000 के आसपास आता है। अगर आप 1 TB के SSD खरीदते हो तो वो 12-13 हज़ार या उससे ज़्यादा का भी आता है। 2 TB के SSD आई गेस 25-30 हज़ार के आसपास कुछ है, जो कि बहुत महंगा है। आप अगर HDD लेते हो तो 2 TB 4-5 हज़ार में आ जाएगा। ये एक पहला डाउन साइड है इसके। दूसरा है इसका मैक्सिमम अभी तक जितना मुझे पता है 2 TB ही है, उससे ज़्यादा का SSD है नहीं अभी। 2 TB भी इंडिया में बहुत कम जगह में अवेलेबल है, खास करके लोकल मार्केट में तो ये मिलता ही नहीं, आपको ऑनलाइन से लेना पड़ेगा। बस ये 2 चीज़ के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ज़रूर SSD यूज़ कीजिए। ये आपके वर्क फ्लो में बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगा, आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। अगर आप प्रीमियर प्रो या लॉजिक वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको तो बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं इसके। मैं जब पुराने लैपटॉप में एडिट करता था तो उसमें SSD नहीं था, तो हार्ड ड्राइव में ही मेरा प्रीमियर प्रो इंस्टॉल था, और वो बीच बीच में क्रैक होता था और उसके बाद बहुत स्लो हो रहा था स्टार्टिंग में भी। जब एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टिंग के टाइम पे भी ये बहुत स्लो होता था। लेकिन जब SSD इंस्टॉल किया, मतलब मान लो 3 गुना 4 गुना स्पीड से ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ये एक पॉइंट है। दूसरा, जब मैं विदाउट SSD यूज़ कर रहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा पुराने लैपटॉप में जब प्रीमियर प्रो यूज़ करता था, उसमें बार बार प्रीमियर प्रो क्रैश हो रहा था, स्लो डाउन हो रहा था, लैग हो रहा था। लेकिन अब जब SSD का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो वो सब कुछ नहीं हो रहा है, पूरा स्मूथली चल रहा है लैपटॉप। तो दोस्तों, आई बिलीव ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और SSD का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप SSD खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। दोनों भी एक्सटर्नल SSD और इंटरनल SSD दोनों का दे दिया हूँ। आपको जो ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर SSD और उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे तो उसका भी लिंक नीचे दिया हूँ,
आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।